पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 12 में हमें यह कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें मुक्ति की जरूरत है। आज हम जब संसार को देखते हैं तो हम लोग कोरोना महामारी से भयभीत हैं। जब हम लोग हमारे जीवन को देखते हैं तो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसलिए आए हम लोगों का मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह के सामने आज हम लोग उसके चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे और हमारे परिवारों को भी, हमारे देश के सभी नेताओं को भी, विशेषकर जो लोग धर्म के क्षेत्र में हम लोगों का धर्म गुरु हैं, और हम लोग हमारे पड़ोसियों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें और विशेष रूप से सबके जीवन में इस कोरोना महामारी से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए हम लोग एक मत होकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर हम लोगों का मुक्तिदाता हम लोगों को उद्धार करेंगे, हम लोगों की रक्षा करेंगे। हम लोग वही प्रभु ईश्वर में विश्वास करते हैं जो कि सब कुछ जानते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। वह प्रभु ईश्वर की शक्ति कोरोना महामारी की शक्ति से अधिक है। वह इस महामारी को ऐसे आदेश देगा कि वह हमें पीड़ित नहीं कर सकेगा। इसके लिए हम लोगों को विश्वास में मजबूत होना है। हम लोगों का विश्वास में कोई संदेह नहीं रखना है और ईश्वर हम लोगों को जरूर रक्षा करेंगे। आइए इन्हीं उद्देश्यों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज का यह पवित्र मिसा हम लोग शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, माता और पिताओं, हम लोग सब कोई सांसारिक हैं, क्योंकि हम लोग सब कोई इस संसार में जीवन जीते हैं। जब हम लोग हमारे जीवन को संसार की दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग अपना जीवन में चाहे कीमती चीज हो या तो कोई सामान्य चीज हो, कोई भी खो देते हैं तो हम लोगों को अफसोस लगता है। हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, जो खो गया वह चला गया, उसे जाने दो। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा हम लोगों का जीवन में, हृदय में महसूस दुख का होता ही है। लेकिन जब हम लोग एक सांसारिक व्यक्ति होने के नाते
एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। और जब हमारे परिश्रम के द्वारा और हमारे पैसों के द्वारा प्राप्त किए हुए चीजों को हम लोग जीवन से खो देते हैं, तो इस प्रकार का अफसोस कि दुख की पछतावा हम लोगों के जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का परिश्रम और पैसा से प्राप्त किए हुए वस्तु से भी ऊपर की चीजों की ज्ञान हो जाती है। जो चीजें हम लोग परिश्रम से प्राप्त किए हैं वो खो देंगे तो उसे हम लोग दोबारा परिश्रम करके भी प्राप्त करेंगे। और जो वस्तुओं को हम लोग पैसा देकर खरीदते हैं वह खो जाता है, तो भी हम लोग जब पैसा रहता है तो उसे खरीद कर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वरदान जिसे कि ना तो हम लोग हमारे परिश्रम के द्वारा ना तो हमारे पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त किए हैं, ना तो हम लोग पैसा ही देकर प्राप्त किए हैं। जब ईश्वर की वरदान को खो देते हैं तो हमें बहुत पछतावा करने की जरूरत होती है। इसलिए आइए हम लोगों का जीवन को हम लोग थोड़ा परख कर देखें कि हम लोगों का जीवन में ईश्वर का जो वरदान मिला था कि हम लोग ईश्वर के साथ रहकर ईश्वर के दृष्टि में हम लोग खुशी और आनंद का जीवन व्यतीत करते, लेकिन वही वरदान को हमारे पूर्व माता पिता आदम और हेवा पाप के द्वारा खो दिए हैं। और आज उनके संतानगण हम लोग वही पाप के भागीदारी भी हैं। The originality of human being, the originality of human being, human मनुष्य का जो वास्तविक रूप ईश्वर ने हम लोगों को अपना प्रतिरूप में दिया था, उसको हम लोग खो दिए हैं। जिस प्रकार हम लोग एक मनुष्य होने के नाते हम लोग अपना रंग रूप बार बार भूल जाते हैं, और बार बार हम लोगों का रंग रूप को याद करने के लिए हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का असलियत रूप, आध्यात्मिक का असलियत रूप को जानने और पहचानने के लिए प्रभु के वचनों को सुनने की बहुत जरूरी होती है। इसलिए आइए हम लोग आज प्रभु के चरणों में एकत्रित हुए हैं। हमारे जीवन में हम लोग जो भी पाप किए हैं, जो भी गुनाह किए हैं, उसके लिए हम लोग पिता ईश्वर से क्षमा मांगे। पिता ईश्वर हम लोगों की प्रार्थनाओं को स्वर्ग से सुनकर हम लोगों को आशीष प्रदान करेंगे और हम लोग आज का यह पवित्र मिसा चढ़ाने के योग्य बन जाएंगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें
और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिस पस्का रहस्य का समारोह हम सहस मना रहे हैं, उसके योग्य आचरण भी करें। उसके प्रभाव से हमें सुरक्षा और मुक्ति दोनों प्राप्त हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। हे प्रभु, मुझे आशीष दे ताकि आज तेरे वचनों को अच्छी तरह से पढ़कर तेरी प्रजा को मैं सुना सकूं। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्या 22 से 29 तक। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा अध्यक्षकों ने निश्चय किया कि हम में कुछ लोगों को चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुना जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को, जो बरसबास कहलाता था, तथा सिलास को, और उसके साथ यह पत्र भेजा। प्रेरित तथा अध्यक्ष, आप लोगों के भाई अंताकिया, सीरिया तथा किलिकिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आप लोगों में घबराहट उत्पन्न की और आपके मन को उलझन में डाल दिया है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि प्रतिनिधियों का चुनाव करें और उनको अपने प्रिय भाई बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। इसलिए हम यूदस तथा सिलास को भेज रहे हैं। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना डाला जाए। आप लोग देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त और गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हबक्कुक का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 में हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रों की ओर नजर डालकर देखो, राष्ट्रों की ओर आंख फाड़ कर देखो, तुम विस्मित और सन्न रह जाओगे। तुम्हारे देखते देखते ही मैं ऐसे कार्य करूंगा जिसे कि तुम लोग सुनकर विश्वास नहीं कर पाओगे।
प्रभु का यह वचन के अनुसार जब आज हम राष्ट्रों की ओर दृष्टि लगाकर देखते हैं, हम लोगों की आंखों को खोलकर देखते हैं, तो बहुत अजीब सा लगता है। सब कोई कोरोना महामारी के भय से भयभीत होकर मास्क लगा लगा कर घूम रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के स्वास्थ्य कर्मियों ने और हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को यही सलाह दिए हैं, कोरोना महामारी से अपने आप को किस प्रकार प्रिकॉशन लेना है। इन सारी सुझावों के बावजूद भी हम लोग देखते हैं हमारे देश में जो भाई बहन लोग, डॉक्टर और नर्स लोग रोगियों की सेवा कर रहे हैं, उनको भी हम लोग जो माउथ कवर करके रखते हैं, हम लोग जो मास्क लगा करके हम अपने आप को रखते हैं, वह सुरक्षित प्रदान पूरी की पूरी तरह से नहीं कर पाता है। हमारे देश के नेताओं, जो लोग देश में शांति स्थापित करने के लिए और इस कोरोना महामारी के जरिए से जो नियम और कानून बनाए गए हैं उनको पालन करवाने के लिए घूमते फिरते हैं, उन्हें भी इस बीमारी पकड़ लेती है। आइए हम लोग हमारे प्रभु ईश्वर को आज यही बातों को बताएंगे कि प्रभु तेरा शक्ति, हम जो हमारे मुंहों में जो मास्क लगाते हैं उसकी शक्ति से भी बढ़कर है, तो ही हम लोगों का रक्षा कर सकता है। एक सांसारिक मनुष्य होने के नाते हम लोगों का जीवन हर एक प्रकार की समस्याओं से परिपूर्ण हो गया है। अभी हम लोग एक मनुष्य हैं, हम लोगों का शरीर है, हम लोगों का मन है, हम लोगों का आत्मा है जो आध्यात्मिक है। हम अभी शारीरिक रूप से पीड़ित हैं, हम अभी मानसिक रूप से पीड़ित हैं, हम अभी आध्यात्मिक के क्षेत्र में भी पीड़ित हैं कि कहीं खुलेआम कि हम लोग सभा कर प्रभु के भोज में भाग नहीं ले पा रहे हैं। और दूसरी ओर देखने से हम लोग सबको एक परिवार में जन्म लिए हैं। इस महामारी के कारण पारिवारिक समस्याओं का उत्पन्न, सामाजिक समस्याओं का उत्पन्न और हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम, आर्थिक समस्याओं का उत्पन्न खड़ा हो गया है। और हम लोग हमारे जीवन में विकास के लिए आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम सबों को मुक्ति की जरूरत है और वह मुक्ति हम लोग हमारे मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह से ही हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के सुसमाचार के जरिए से प्रभु हम लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि जब हम हमारे ईश्वर को और उसके द्वारा भेजे गए उसके एक लौटे पुत्र हम लोगों का मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह को प्यार करते हैं, हमारे सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से, और हम अपने आप को जिस प्रकार प्यार करते हैं वैसे ही हमारे पड़ोसियों को प्यार करते हैं, तो हम लोगों का ईश्वर को प्यार करते हैं। जब हम लोग अपना प्यार हमारे ईश्वर को प्रकट करते हैं तो वो हमें आशीष और कृपा प्रदान करते हैं।
हम लोग इस संसार में सब दिन के लिए निवास करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि संत पौलुस हम लोगों को फिलिपियों के नाम के पत्र में अध्याय 3:20 में हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम सब कोई इस संसार में एक प्रदेशी की तरह हैं, लेकिन हम लोगों का स्वदेश स्वर्ग में है और हम सब कोई स्वर्ग से उतरे हुए मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह का इंतजार में घर में बैठे हुए हैं कि हम लोग किस प्रकार से इस कोरोना महामारी से लड़कर हम लोगों को जीने के लिए मुक्ति हासिल करें, मुक्ति प्राप्त करें। आइए वही प्रभु ईसा मसीह में हम लोग विश्वास को दृढ़ बनाए रखें और इस महामारी में अपने आप को जीवन जीने के लिए सीखें कि और हम लोग इस महामारी के समय में किस प्रकार हम लोग विकास की ओर आगे बढ़ सकेंगे। आइए हम लोग विशेष रूप से हम लोगों को पहला पाठ के माध्यम से संत पेत्रुस यही शिक्षा देते हैं कि चाहे हम लोग यहूदी हो या गैर यहूदी हो या यूनानी हो, हम सब कोई प्रभु के संतान हैं और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को प्रभु में एकजुट होकर रहना है। जब हम लोग 2 या 3 एकमत होकर इस पृथ्वी में ईश्वर से जो मांगते हैं वह हमें प्रदान करता है। आइए हम लोग उसकी मुक्ति और उसकी रक्षा और उसके प्यार के लिए इस पवित्र मिसा में हम लोग आगे की ओर और प्रार्थना करते रहें, ताकि हमारे मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह इस कोरोना महामारी के समय हम लोगों को सुरक्षित रखेंगे। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। ईश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अत्याचार किया जाता है। एक व्यक्ति दिन भर मुझे तंग करता है। मेरे शत्रु दिन भर मुझ पर अत्याचार करते हैं। मेरे विरोधियों की संख्या बड़ी है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। मैं ईश्वर पर जिसकी प्रतिज्ञा की स्तुति करता हूँ, मैं ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ और नहीं डरता हूँ। निराशा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। मैंने जिस प्रकार तुम्हें प्यार किया है वैसे तुम लोग भी एक दूसरे को प्यार करो, यही मेरी आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। मेरी आज्ञा यह है, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। यदि तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूँगा
सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वह सब तुम्हें बता दिया है। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें वही प्रदान करे। मैं तुम लोगों को यह आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह भूमि का उपज और मनुष्यों का परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। इस जल और दाखरस के सम्मिश्रण के द्वारा हम ईश्वर के प्रभुत्व की सहभागी बन जाए, जो मनुष्य बनकर हमारे बीच में निवास किया। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। हे प्रभु, मैं अपने को दीनहीन समझता हूँ और हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझ पर दया कर और आज हमारा यह उपहार ग्रहण कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर। हमारा यह अमर उपहार हमारे जीवन में इस महामारी के अवसर पर सुख और शांति प्रदान करे। यह हमारी प्रार्थना है प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान कर सके। जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्होंने अपना शरीर अर्पित करके प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया है। ये स्वयं पुरोहित वेदी और बलि बनकर हमारे मुक्ति के लिए अपने को तुझे समर्पित किए हैं। इसलिए पस्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे लिए तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर कि हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का यह सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे जॉर्ज आलेंचेरी और हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने
और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे, और आपके साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सदा सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए। तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
बॉडी ख्रिस्त का देह और रक्त, ख्रिस्त का देह और रक्त, ख्रिस्त का देह और रक्त। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम लोगों ने तेरा जीवन और मरण और पुनरुत्थान का समारोह इस वेदी पर मनाए हैं और पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण किए हैं। हमें पवित्र कर और हमारे जीवन में तूने जो भी वरदान दिया है, इस पवित्र बलि के माध्यम से वह हमें इस संसार में एक औषधि बन जाए इस कोरोना महामारी के समय, ताकि हम लोग तेरे ही आशीष और कृपा पाकर तेरा गुणगान करते रहेंगे। ख्रिस्त मर गए थे, ख्रिस्त जीव उठे हैं, वह हम लोगों के लिए मुक्तिदाता बन गए हैं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। तुझसे प्रार्थना है कि इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।